इसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किया था कल? हमारा जो डिस्कशन था वो फ्लैट फाइल तक हो गया था। तो फ्लैट फाइल, जैसे कि मैंने बताया, एक डेटाबेस को हैंडल करने के लिए ओल्डर टेक्निक्स थी, जिसमें डीबीएस सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फाइल सिस्टम के अपने लिमिटेशंस भी थे। तो लिमिटेशंस और ड्रॉबैक जो फाइल सिस्टम के हैं, वो ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट हुई। और जब डीबीएमएस कंप्यूटर में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया, तब डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस को हैंडल किया जाने लगा। और जो फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक थे, जो कि अभी हम आज का हमारा डिस्कशन है, वो ड्रॉबैक्स उससे डीबीएमएस से बहुत हद तक दूर हो गए। तो ड्रॉबैक ऑफ द फाइल सिस्टम्स, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी से मतलब ये है कि फाइल सिस्टम में कोई प्रॉपर डेटाबेस के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से डेटाबेस को फाइल्स के फॉर्म में लिखा जाता था। और जैसे कि मैंने रिलेशनल डेटाबेस में बताया था कि बोर्ड के डेटा का एग्जांपल लिया था डेटाबेस का। तो सपोज करो बोर्ड के डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, कॉलेज नाम का डेटाबेस है, प्रिंसिपल नाम का डेटाबेस है। तो कॉलेज के नाम का जो डेटाबेस होगा, उसमें तो कॉलेज में ब्रांचेस, नंबर ऑफ फैकल्टी, स्टूडेंट्स, कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम, वेबसाइट, ये डेटाबेस आएगा। अब दूसरा अगर डेटाबेस है बोर्ड के पास प्रिंसिपल्स का, मतलब ऑल ओवर यूपी जितने कॉलेज हैं सभी के प्रिंसिपल का डेटाबेस, मतलब प्रिंसिपल का नाम, डिजिग्नेशन, नंबर ऑफ किस ब्रांच से वो पास आउट हैं, क्या डिग्री की हुई है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल, मोबाइल, ये सारे प्रिंसिपल के सब इंफॉर्मेशन होंगे। अब सपोज करो कि कल के दिन कोई प्रिंसिपल ट्रांसफर हो जाता है, तो बोर्ड क्या करेगा कि बोर्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एनालिस्ट, तो जो स्पेसिफिक पर्सन है, वो डेटाबेस के थ्रू, अपने लॉगिन के थ्रू जाके, और जो प्रिंसिपल जिस कॉलेज से ट्रांसफर हुआ है वो नए कॉलेज को असाइन कर देगा। और वो जब असाइन करेगा कमांड्स के फॉर्म में, क्वेरी लैंग्वेज होती है उसके लिए, जैसा कि मैंने बताया। तो बाय यूजिंग द क्वेरी लैंग्वेज एंड स्पेसिफिक कमांड्स, वो क्या है कि 5 सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब सपोज करो कि प्रिंसिपल्स का नाम और डेटाबेस वो कई जगह अपीयर हो रहा होगा। एक प्रिंसिपल का जो डेटाबेस है, दूसरा कॉलेज के डेटाबेस में आ रहा होगा, तीसरा सीनियरिटी लिस्ट में, जहां जहां एक्चुअली डेटाबेस में क्या है कि सेम नेम कई जगह आ रहे होंगे, ब्रांच नेम, कॉलेज नेम कई जगह अपीयर हो रहा होगा। एक टेबल है तो उसमें प्रिंसिपल का नाम आ रहा है जो कि कॉलेज की टेबल है, दूसरी प्रिंसिपल की टेबल है, खुद से डेटाबेस है, उसमें नाम आ रहा होगा। तो ये जो डेटा की डुप्लीकेसी है डेटा की, कहने का मतलब कि जब डीबीएमएस नहीं था तो फाइल सिस्टम में ये अलग अलग फाइल में लिखा हुआ था। तो उस टाइम कोई सॉफ्टवेयर तो था नहीं कि एक कमांड दी और कॉलेज को असाइन कर दिया कि प्रिंसिपल इस कॉलेज से उस कॉलेज में, और वो सभी जगह डेटाबेस में अपने आप चेंज हो गया। ये तो डीबीएमएस के थ्रू होता है। फाइल सिस्टम में मैन्युअली जाके सभी फाइल्स में वो चेंज करना पड़ेगा, विच विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। और कोई डेटाबेस ऐसा भी हो सकता है जिसमें कॉमन नेम कई जगह अपीयर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये जो डेटा रिडंडेंसी है, इसका मतलब ये है
कि same information are placed at many places in different files. Similar information many places पर और many files में appear हो रहा होगा, जिसको मैन्युअली जाके चेंज करना पड़ेगा या उसको चेंज करने के लिए अलग से एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। डेटाबेस हमारा फाइल्स के फॉर्म में होता है जो फाइल सिस्टम में था, तो फाइल को एक्सेस करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में तुम फाइल्स बनाओगे, C++, जावा, पाइथन, पर्ल, जो भी है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, मतलब फाइल्स डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर को खुद लिखना पड़ेगा। जबकि डीबीएमएस में वो एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं लिखने हैं, डीबीएमएस के थ्रू लॉगिन किया और क्वेरी लैंग्वेज चलाया और डेटाबेस में गए तो जो चेंजेस करना है उसके लिए स्पेसिफिक कमांड है, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट। हाँ, वन थिंग मोर, कुछ लोगों ने अपने सिस्टम में यूनिक्स इंस्टॉल किया, किसी ने किया अभी तक? नहीं किया तो आज और कल, संडे है, खाली रहोगे तो आज और कल में डाउनलोड करके यूनिक्स और इंस्टॉल कर लो, बिकॉज ये केवल तुम्हारे फोर्थ सेम के लिए ही नहीं, अगले फाइनल ईयर के लिए भी काम आएगा और आगे जब जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो यूनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स होते हैं और वो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करते हैं। तो हम बात कर रहे थे डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो रीड दिस स्लाइड। अगर डेटा हमारा एक से ज़्यादा जगह अपीयर हो रहा है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब डेटाबेस टेबल्स बनती हैं तो वो लॉजिकल है कि कई जगह सेम इंफॉर्मेशन होगा। तो ये जो डुप्लीकेसी है इंफॉर्मेशन की, ये कई जगह होगी फाइल्स के फॉर्म में, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगी और रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स आएंगी और उन डेटा को सब जगह रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा डिफिकल्टी। ओके, वेट फॉर व्हाइल, कॉल इज। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फाइल सिस्टम वाला जो डेटाबेस था, उसको एक्सेस करने के लिए जितने भी तरह की फाइल होंगी, जितने भी तरह का डेटाबेस होगा और जितने भी तरह से हमें उनको एक्सेस करना होगा, तो उन सभी के लिए फाइल हैंडलिंग में हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क होगा। ये उसी तरह है कि तुम्हें एक वर्क करने के लिए
जैसे सी लैंग्वेज में है, अगर तुम्हारे पास कोई कुछ चीज कैलकुलेट करने के लिए, जैसे पावर कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास इनबिल्ट फंक्शन है पीओडब्ल्यू, तो कोई नहीं, तुमने उसको मैथ डॉट एच फाइल अटैच कर दी अपने प्रोग्राम में और पावर फंक्शन को कॉल कर लिया, बिकॉज इट इज इनबिल्ट। लेकिन अगर वही पावर फंक्शन तुम लोगों को यूज करना है और इनबिल्ट ना हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम अपना सी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तब जाके तुम यूज कर पाओगे। तो सिमिलर केस ये फाइल हैंडलिंग के साथ है, फाइल डेटाबेस के साथ। इसमें क्या है कि जितने भी वैरायटी ऑफ टास्क हैं, जैसे जितने वैरायटी ऑफ कंप्यूटेशन तुम्हें सी लैंग्वेज में चाहिए या जो भी तुम्हें टास्क चाहिए, सबके पास अगर तुम्हारे पास इनबिल्ट फाइल है, तुमने तुरंत अटैच कर दी। तो यही डेटाबेस में डिफरेंट ऑपरेशंस करने होंगे, मॉडिफाई, इंसर्ट, डिलीट, अपडेशन, मर्जिंग ऑफ टेबल, एक्सेसिंग डेटा, चेंजिंग डेटा, और लॉट मैनी मोर ऑपरेशंस, क्रिएटिंग टेबल्स। तो उन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जब तुम डेटा को एक्सेस करोगे, तो तुम्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तब उस प्रोग्राम के थ्रू फाइल हैंडलिंग को एक्सेस कर पाओगे। अगर नहीं फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम लिखते हो, तो तुम मैन्युअली यू विल टेक ए many hours of time for doing a certain task. अब सपोज करो तुम्हारे पास 50 फाइल है डेटाबेस की, 50 फाइल में जैसे किसी टेलीफोन की डायरेक्टरी या इस तरह का कोई डेटाबेस है, ऑल ओवर यूपी के किसी रिलायंस जियो या कोई कस्टमर की यूजर्स का डेटाबेस है, अलग अलग फाइल में पड़ा हुआ है। अब वो डेटाबेस में क्या है, 50 फाइल में पड़ा हुआ है, लाखों लोग हैं, तो तुम्हें उसमें से सर्च करना है कि ऐसे यूजर जिनकी एज 18 ईयर से कम हो और जो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रखता हो। तो अगर तुम मैन्युअली इसको छांटने जाओगे सैकड़ों फाइल में, तो तुम्हें घंटों लगेंगे। लेकिन डीबीएमएस के थ्रू क्या है, तुम्हारा कितना भी बड़ा लाखों का डेटाबेस हो, तुमने एक क्वेरी चलाई कि सेलेक्ट फ्रॉम द टेबल नेम या फ्रॉम डेटाबेस नेम, और जहां क्राइटेरिया ये है कि यूजर एज इज लेस देन 18 ईयर्स, तुमने ये एक लाइन लिखी डीबीएमएस में क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, तो कंप्लीट तुम्हारा डेटाबेस निकल के तुम्हारे सामने होगा। इट इज जस्ट लाइक सर्चिंग द सर्टेन फाइल्स इनसाइड कंप्यूटर। जब हमें कंप्यूटर में हजारों फाइल में से कुछ फाइल को, किसी नाम की फाइल को सर्च करना है, तो हमारे पास सर्च फैसिलिटी है। अगर ये सर्च फैसिलिटी ना हो, मैन्युअली हमें सर्च करना हो, तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच टाइम यू नीड टू टेक फॉर डूइंग दिस टास्क। और तुम मैन्युअली करोगे तो उसमें एरर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ फाइल छूट भी सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारा। वी आर एज्यूमिंग कि हमारी सिस्टम पे लाखों फाइल पड़ी हुई है, उनमें से उन फाइल में से कुछ कुछ सेलेक्ट करके कुछ का डेटा इधर को उधर तुम्हें सर्च करना है। तो डीबीएमएस डज दिस टास्क वेरी इजिली विद इन ए मिनट। इवन 1 मिनट से भी कम लगेगा। तुमने केवल क्वेरी लिखी उसके कमांड लाइन पे जाके, और क्वेरी के थ्रू तुमने अपना क्राइटेरिया लगाया कि हमें इस डेटाबेस से ये ऐसा ऐसा सर्च करना है जहाँ ये क्राइटेरिया हो, तुमने बस एंटर कर दिया, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट फ्रॉम ऑल ओवर द डेटाबेसेस बाय यूजिंग द डीबीएमएस। बट फाइल में कि किसी भी तरह का टास्क करने के लिए तुम्हें पहले उसके लिए प्रोग्राम्स लिखना पड़ेगा। तीसरा ड्रॉबैक जो है, डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मीन्स कि जो रिलेटेड डेटा है वो फाइल्स में अलग अलग पड़ा होगा, क्योंकि डीबीएमएस तो है नहीं, कोई ऐसी फैसिलिटी तो है नहीं कि कॉमन डेटा को वो कंबाइन कर ले। जबकि डीबीएमएस में क्या है कि जो रिलेटेड डेटा है वो सब एक जगह इकट्ठा रहता है, वो हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डीबीएमएस के थ्रू एक सेंट्रल प्लेस पर डेटाबेस में स्टोर होता रहता है। जैसे कि जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमने आउटपुट डायरेक्टरी वहाँ सेलेक्ट की हुई होती है सी लैंग्वेज में, तो जो भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे उसी आउटपुट डायरेक्टरी में हमारे सारे प्रोग्राम सेव होते जाएंगे।